बच्चों, प्रोबेबिलिटी के सेशन में हम लोग इवेंट्स यानी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे एक मैंने लिया है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। किसी भी कॉइन को 2 बार जब हम उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में हमें ये मिलते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ओके, अब इसमें से हम कुछ ऐसी इवेंट्स जिनको हम कहते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, मान लीजिए एग्जैक्टली 1 हेड, तो सैंपल स्पेस में से हम छांटेंगे कहाँ पे सिर्फ एक हेड। एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब है कि हमको एक यहाँ पे मान लीजिए एक मैंने इवन बोला, एक सेट है जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड में या तो HT होगा या TH होगा। ओके, HT एंड TH। तो हम कहेंगे कि ये एक इवेंट है जो जिसके एलिमेंट्स सैंपल स्पेस से लिए गए हैं, या हम कह सकते हैं हियर even is this event is a subset of S। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए एक मैंने दूसरी इवेंट ले ली, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, मतलब एक हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो कम से कम एक हेड का मतलब है कि HH 2 हेड हो सकते हैं, या एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी, इसमें कोई हेड नहीं है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। HH, HT एंड TH। इसी तरह से एक हम लोगों ने तीसरी इवेंट ले ली, मान लीजिए मैक्सिमम 1 टेल, एक टेल से ज्यादा ना हो। तो हमारे पास अब कौन से होंगे यहाँ पे, तो आप देखिए इसमें मैक्सिमम 1 टेल का मतलब है या तो टेल हो ही ना या एक टेल हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कोई टेल नहीं, 0 टेल है, तो इसको हम एक, ये हम लोग का सबसेट हो गया। फिर इसके बाद 1 टेल, HT एंड TH। इसी तरह से हम लोग डिफरेंट जितने भी हम लोग यहाँ पे केस ले रहे हैं, ये सब के सब हम लोग इसी में सैंपल स्पेस से सेलेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली मोर देन 2 हेड्स, कोई ऐसा है जहां पे 2 हेड से ज्यादा हो, तो ये हमारा सेट होगा, एक नल सेट मिलेगा जिसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। सिमिलरली सेकंड टॉस नॉट हेड, सेकंड टॉस में हेड ना आए, तो इसमें कौन कौन सा होगा, देखिए सेकंड टॉस में यहाँ पे हेड आ गया, ठीक है, तो ये वाला हम नहीं ले सकते। इन सब में सेकंड टॉस में ये वाला, सेकंड टॉस में यहाँ टेल है, यहाँ सेकंड टॉस में हेड है और यहाँ सेकंड टॉस में टेल है। मतलब ये जो 2 केस हैं HT एंड TT, हम यहाँ पे ये ले सकते हैं HT सेकंड टॉस नॉट हेड एंड अनदर इज TT। तो इस तरह से हम लोग सब सैंपल स्पेस के डिफरेंट सेट्स बनाते हैं और कोई कंडीशन उसमें लगा के, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। और इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। अब इसके बाद तो इस तरह से हम कह सकते हैं एनी सबसेट दैट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट या घटना। अब देखिए, अब हम लोग का अगला है अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी घटना का घटित होना। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने किसी डाय को, व्हेन वी रोल अ डाय, किसी पासे को उछाला, तो अगर ये ले लिया अ नंबर लेस देन 3, तो इसमें यहाँ जो सैंपल स्पेस होगा, यहाँ पे 1 से 6 तक के 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें इवन है अ नंबर लेस देन 3 से छोटे नंबर, तो 1 हमारे पास इसमें क्या आ सकता है, अगर जो इवेंट में हमारे आएगा 1 2 लेस देन 3 है, 3 से छोटे हैं, ठीक है, तो अगर आउटकम, इफ आउटकम इज 1 और 2, मतलब जो हमारी इवेंट थी लेस देन 3 थी, उनमें से कोई नंबर आ गया, तब हम कहेंगे दैट अकरेंस ऑफ एन इवेंट, जो घटना हमने जिसके बारे में लिखना था वो घटित हुई। और अगर नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ले कि और इवेंट हैज नॉट अकर्ड, वो घटना घटित ही नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि वो नंबर्स जो कि 3 से छोटे नहीं है, 3 से छोटे नहीं है, इसका क्या मतलब हो गया कि वो 3 भी उसमें शामिल हो सकता है। 3 इज नॉट लेस देन 3, ठीक है, नहीं 3 इज इक्वल टू 3। तो इस 1 और 2 के अलावा जितने भी एलिमेंट, मान लीजिए हमारा कोई आ जाता है यहाँ पे 5 एंड 6, तो ये नंबर्स 3 से छोटे नहीं है, तो हम कहेंगे ये दिस
इवेंट हैज नॉट अकर्ड। तो अब यहाँ पे हम लोग आउटकम मतलब कि जैसे हमने व्हेन वी रोल अ डाई, तो जो सबसे ऊपर नंबर आया या किसी कॉइन को हम लोग उछालते हैं तो हम लोग उसको जो ऊपर आता उसको आउटकम अगर यहाँ पे आउटकम को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से करेंगे। तो अगर कोई घटना घटित हुई, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, देन ओमेगा बिलोंग्स टू ई, इवेंट को ई से डिनोट करेंगे। और अगर कोई भी घटना घटित नहीं हुई, जैसे हम अ नंबर लेस देन 3 में मान लीजिए हमारा आउटकम 5 या 6 आ गया, तब हम कहेंगे कि E2 डज नॉट बिलोंग्स टू E। ओके, E2 नहीं, इसको बल्कि ओमेगा कहेंगे। ओमेगा को हम लोग यहाँ पे कहते हैं इस केस में, सेकेंड वाले केस में। अब है हम लोग का टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ये घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें पहली कैटेगरी है बच्चों इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स, तो इसमें जैसे मैं बार बार इसी को ले रही हूं, व्हेन वी रोल अ डाई दैट इज सैंपल स्पेस, उसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, किसी पासे को उछाला, ठीक है। तो अगर हमको ये इस तरह से हम ले लें, सपोज अ नंबर लेस देन 7, अगर हमारी इस तरह की इवेंट हो, अ नंबर लेस देन 7 में ये सारे नंबर्स हो जाएंगे, तब हम इस तरह की इवेंट को कहेंगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाता है। और अगर द होल सैंपल स्पेस इज नोन एज श्योर इवेंट। और अगर हमने कहा, मान लीजिए हमारा कोई भी घटना है, इफ द आउटकम इज अ नंबर 7, तो आउटकम इज अ नंबर 7, तब 7 क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह की इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो इसमें इम्पॉसिबल इवेंट्स हो सकती हैं, ये जो 5 है ये इम्पॉसिबल इवेंट होता है, और सैंपल स्पेस इटसेल्फ इज अ श्योर इवेंट। मतलब जो घटना में पूरी सैंपल स्पेस आ जाए, दैट इज श्योर, एंड इवेंट विच इज नॉट पॉसिबल इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल एंड कंपाउंड, इसमें क्या होगा, सिंपल इवेंट्स कौन सी हैं, ऐसी इवेंट जिसके आउटकम में एक नंबर हो। जैसे कोई भी मान लीजिए, जैसे मैंने इवेंट ले ली है, सपोज आई टेक दिस एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर एक ऐसा प्राइम नंबर हो जो कि इवन हो, तो हमारे पास सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने दूसरी इवेंट ले ली, अ नंबर ग्रेटर देन 5, और सैंपल स्पेस से ही सेलेक्ट करना है, अ नंबर ग्रेटर देन 5 दैट इज ओनली 6, तो एक ही यहाँ पे एलिमेंट है। तो ये कैसे इवेंट्स हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं सिंपल इवेंट्स के हैं। कंपाउंड इवेंट्स का क्या मतलब हो गया, मान लीजिए मैंने कोई इवेंट बोल दी, when the outcome is an even number, तो when we roll a die, किसी पासे को उछाला और आउटकम हमारा क्या है, कोई इवन नंबर आए, तो इसमें से हमें इवन नंबर्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। चिल्ड्रन दिस इज E3, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, इवन नंबर में 2 4 एंड 6, ओके। इसी तरह से कोई इवेंट हमने बोल दी मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 में फिर से वही नंबर्स आ जाएंगे 2 4 6। तो इस तरह की इवेंट्स को क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट्स, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो। और सिंपल इवेंट्स कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ अकेला एक एलिमेंट हो, आउटकम में सिर्फ एक नंबर हो। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, जिसमें सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जिसको कहते हैं पूरक घटनाएं। जैसे मान लीजिए मैंने ये सैंपल स्पेस लिया है, व्हेन वी थ्रो अ कॉइन ट्वाइस, 2 बार कॉइन को उछालने पे हमें सैंपल स्पेस में ये मिलते हैं। अब मैंने कोई इवेंट ली एग्जैक्टली 1 हेड, एक कोई मान लीजिए इवेंट है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली 1 हेड मतलब सिर्फ एक हेड वाले कौन कौन से इवेंट हैं, HT एंड
TH। तो एक इवेंट जो कि नॉट ए या ए डैश से जिसको डिनोट करेंगे उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। मतलब कि यूनिवर्सल सेट से हम सेट ए को हटा दें तो वो इवेंट्स कौन सी हैं जिसमें एग्जैक्टली वन हेड नहीं है। मतलब कि या तो टू हेड है या जीरो, या तो यहाँ पे टू हेड है या कोई हेड नहीं है। तो नॉट ए और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कोई भी इवेंट ए की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो इवेंट होती है जिसको ए डैश बोलते हैं या नॉट ए बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ओमेगा। ओमेगा इज एन आउटकम। ओमेगा इज सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू एस मीन्स सैंपल स्पेस एंड ओमेगा डज नॉट बिलोंग टू ए। सैंपल स्पेस में तो है लेकिन वो ए में नहीं है। तो सैंपल स्पेस से अगर हम ए को हटा देंगे तो ये एस माइनस ए सेट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने जो लिया है HTTH अगर ए है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? HH और TT। इसी तरह से दूसरा है द इवेंट A और B। तो इसके लिए हम फिर से मैं वही ले रही हूं, सपोज वी रोल अ डाई। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैंने कोई इवेंट ली है, मान लीजिए इवेंट A है नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 में कौन सा आएगा? 1 2 एंड 3। और एक दूसरी इवेंट मैंने ले ली है, मान लीजिए वो नंबर है प्राइम नंबर्स फ्रॉम दिस। तो यहाँ प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2 3 एंड 5। तो जो इवेंट ए और बी का क्या मतलब हो गया कि या तो वो इवेंट इसमें हो या इसमें हो, दोनों में से उसको कहीं ना कहीं होना है। ठीक है, तो इसको जो हम डिनोट करते हैं, ये सब हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ सकते हैं कि ए और बी इवेंट को हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और इसको कैसे लिखा जाता है? ओमेगा इज सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए एंड ओमेगा बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे बच्चों एंड कीवर्ड है, इंटरसेक्शन में हमेशा ए एंड डी एंड यूज होता है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे सॉरी बच्चों, ये और नहीं है, ये और को हम अगर एंड, ए एंड बी है, ओके, इवेंट्स ए एंड बी। तो इसका ये मतलब है कि इसमें भी हो और ये इसमें भी हो। तो ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी क्या हो जाएगा? दिस इज ए एंड बी क्या हो जाएगा? अब यहां से मतलब कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मीन्स ऑलवेज कॉमन एलिमेंट्स। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? 2 एंड 3। इसी तरह से एक इवेंट होती है, मान लीजिए कोई भी इवेंट है, इवेंट ए और बी। ए और बी को हम लोग क्या कह सकते हैं? यहाँ पे ए यूनियन बी, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ओमेगा इज सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए और ओमेगा बिलोंग्स टू बी। और यहाँ पे कीवर्ड है, इसका मतलब है कि वो या तो इसमें हो या इसमें हो, कहीं ना कहीं उसको जरूर होना चाहिए। तो ऐसा यूनियन में ही होता है। तो इसी के लिए हम लोग दो सेट बनाते हैं। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, सपोज आई एम टेकिंग द नंबर लेस देन 5। नंबर लेस देन 5 में कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4। और एक दूसरा सेट ले लिया मैंने, मान लीजिए ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स इसी सैंपल स्पेस से। तो ऑड नंबर में क्या होगा? 1 3 एंड 5। तो इवेंट ए और बी अगर लें या ए यूनियन बी लें तो इसमें हमारे पास अब कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से हम लोग ए और बी के इवेंट्स का सेट बना सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज 4 ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी, सेट थ्योरी में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ए बट नॉट बी को हम लोग कहते हैं ए माइनस बी। और ए माइनस बी क्या होता है?
इसके a माइनस बी सेट हम लोग कैसे बनाते हैं? इवेंट्स का अगर हम लोग सेट लें, ओमेगा इज सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू a एंड ओमेगा डज नॉट बिलोंग टू b। अब हम लोग इसी में ले सकते हैं, जैसे यही सेट मैंने लिया था, मान लीजिए इस वाले को ही लें, तो ये कहा था अ नंबर लेस देन 5, और ये क्या था? सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसके ये a बट नॉट b, a के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं हो, मतलब ये है कि हमें कॉमन एलिमेंट्स यहां से हटाने होंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, तो कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 जो हमें एलिमेंट मिले ये हैं a बट नॉट b, और इसको हम a बट नॉट b को एक और हम कहते हैं a इंटरसेक्शन b डैश।